तो हम बात कर रहे थे मंगल के बारे में। मंगल जब आपके लगन चार्ट में विभिन्न भाव में स्थित होते हैं तो मंगल की महादशा आने पर आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिल सकते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे नवम भाव के मंगल के बारे में। नवम भाव में अगर आपका मंगल स्थित हो तो आपको मंगल की दशा 7 वर्ष की दशा आने के समय किस प्रकार के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। मंगल देखिए नवम भाव में अगर स्थित है तो ऐसा मंगल अपनी महादशा के दौरान आपको ज़्यादा से ज़्यादा नैतिक आचरण करने के लिए प्रेरित करेगा। आप अपने दिल से किसी का भी बुरा नहीं चाहेंगे। यहाँ मंगल की अच्छी स्थिति का होना बहुत ही जरूरी है। मंगल यहाँ अगर पावरफुल स्थिति में है, बहुत ही बली होके बैठा है, तो आपको जीवन में बहुत कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करेगा। आपको इधर उधर की बहुत सारी यात्राएं देगा। ऐसा मंगल आपको काफ़ी लंबे समय तक विदेश में रख सकता है। इसके साथ साथ विदेश में रहते हुए आप कुछ आध्यात्मिक या धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं। ऐसा मंगल आपको अपने खुद के देश में भी बहुत सारा ट्रेवल करवाएगा। इस प्रकार की मंगल की दशा के दौरान आपको मंगल फोर्स करेगा, आपको लगभग दोनों समय या कभी कभी तो 3 समय भी पूजा पाठ वगैरह करने, धार्मिक कार्य करने, इस प्रकार के कार्यों में आपकी रुचि रह सकती है। मंगल का यहाँ स्थित होना वास्तव में आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति प्रदान करता है। मंगल यहाँ आपको एग्रेशन जरूर देगा, पर देखिए मंगल एक बहुत ही फायरी पावर है। फायरी पावर होने की वजह से आप नवम भाव से रिलेटेड कार्यों में अपना पूरा का पूरा जो डेडिकेशन है, अपनी जो पावर है फिजिकल और मेंटल पावर, उसको इस्तेमाल करेंगे। तो अब आप अपने खुद के एफर्ट से यहाँ भाग्य का निर्माण करने वाले हैं। आपको जितना ज़्यादा बुजुर्गों का आशीर्वाद आप लेंगे उतना अच्छा रहेगा। अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध मोस्टली अच्छे रहेंगे। यह मंगल लेकिन आपको वास्तव में बहुत ज़्यादा सक्रिय बनाता है। मंगल आप में लीडरशिप के गुण भी देता है, तो जो कुछ भी आप सीखेंगे वो दूसरों को भी आप अच्छे से बता पाएंगे। इसके अलावा हो सकता है आप कोई बहुत बड़े आध्यात्मिक या धार्मिक सम्मेलन में शामिल हों, या आप कोई ऐसी संस्था की अध्यक्षता भी कर सकते हैं। मंगल की इस स्थिति की वजह से वास्तव में आपके जीवन में बहुत कुछ नयापन आएगा। ऐसे मंगल की दशा के दौरान आप वास्तव में काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल करने को देखेंगे। इसके साथ साथ आपका जो इंट्यूशन पावर है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा और आप वास्तव में यात्राओं का आनंद ले पाएंगे। इस प्रकार का मंगल आपको फिजिकली और मेंटली ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय बनाने का प्रयास करेगा। मंगल के इस दशा के दौरान आप अपनी धार्मिक या आध्यात्मिक शिक्षा को रेगुलर रखेंगे और इसके लिए इवन आप किसी दूसरे राज्य में या विदेश भी जा सकते हैं। मंगल के इस स्थिति की वजह से आपको अपने पिता और घर के परिवार के जो सदस्य हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। अब यहाँ मंगल कौन से साइन में बैठा है ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मंगल देखिए अगर अग्नि तत्व राशियों में हो तो बहुत बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाएगा। इस वजह से आपको किसी भी पर्टिकुलर कार्य को करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। मंगल की इस दशा के दौरान वास्तव में आपके जितने ज़्यादा कर्म एक्टिव होंगे या जितने ज़्यादा फिजिकली मेंटली एक्टिव होंगे उतना ही ज़्यादा आपका भाग्य साथ देता जाएगा। मंगल के इस दशा के दौरान आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होगा। हालांकि आप वास्तव में बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो आपने सीखा है, जो आपने अनुभव किया है, उसका इस्तेमाल दूसरों के लिए करेंगे। दूसरों को भी आप अपने ज्ञान के द्वारा प्रकाशित करने का काम करेंगे। तो यहाँ मंगल ज्ञान प्राप्त करने और अपनी बातों को, अपने विचारों को दूसरों के साथ शेयर करने के लिए भी आपको काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा सकता है। मंगल की दशा के दौरान वास्तव में आप धार्मिक ग्रंथों, धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन में भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहने वाले हैं। इसके साथ साथ आप जो बड़े धार्मिक स्थल हैं, आध्यात्मिक स्थल हैं, उनकी यात्राएं करेंगे। आपको मंगल की दशा के दौरान किसी बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु के मिलने की संभावना है, या आप अपना कोई गुरु बनाएंगे मंगल दशा के दौरान। अब मंगल दशा के दौरान निश्चित रूप से आप बहुत सारे ऐसे कार्य करेंगे जिनसे दूसरे लोगों का भला हो सकता है, जिनसे दूसरे लोगों को काफ़ी ज़्यादा सहायता मिल सकती है, चाहे वो ज्ञान के रूप में हो, चाहे आपने कोई ऐसा संदेश दिया हो, दूसरों को कोई गाइडेंस दी हो। मंगल के इस दशा के दौरान वास्तव में आप अपनी करियर को लेकर भी काफ़ी बड़े बदलाव देख सकते हैं, क्योंकि मंगल की ये दशा आपके लिए विदेशों में काम करने के बेहतर अवसर ला सकती है। अब डिपेंड करता है आपके चार्ट में मंगल कौन से साइन में है, नवम भाव में, और आपके चार्ट में मंगल कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
अब अगर हम मंगल की दृष्टियों की बात करेंगे तो मंगल सबसे पहले आपके लगन पर दृष्टि डालते हैं। लगन पर मंगल की दृष्टि होते हुए आपको मंगल काफी ज्यादा फोर्स करेगा नवम भाव से संबंधित कार्यों को करने के लिए। इसके साथ साथ मंगल आपके चार्ट में जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों से संबंधित कार्यों को करने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अगर मंगल यहाँ अच्छी स्थिति में नहीं है नवम भाव में, या बलाबल के साथ नहीं है, या किसी क्रूर ग्रह के साथ बैठा हुआ है, तो ये मंगल आपको काफी ज्यादा आक्रामक बना सकता है, बहुत ज्यादा आवेगी बना सकता है, और आप बहुत सारे अपने रिश्तों को बिगड़ते हुए देखेंगे मंगल दशा के दौरान। मंगल का लगन पर एस्पेक्ट होने की वजह से आप सक्रिय रूप से हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे। मंगल की दशा के दौरान आपकी जितनी क्षमता है उससे ज़्यादा क्षमता का आप इस्तेमाल कर सकेंगे, क्योंकि वास्तव में ऐसा मंगल आपकी बहुत सारी क्षमताओं को बढ़ाने का काम करता है, शारीरिक रूप से हो या मेंटल रूप से हो। इसके साथ साथ मंगल की दशा में आप सही समय पर सही निर्णय ले पाएंगे और अपने स्वास्थ्य पर भी अधिक से अधिक फोकस कर पाएंगे। लेकिन मंगल की दशा के दौरान आपके बहुत ज़्यादा बिजी रहने की संभावना है। मंगल थर्ड हाउस को भी देखते हैं। थर्ड हाउस को देखने की वजह से ऐसा मंगल आपको फिजिकली बहुत ज़्यादा सक्रिय रखेगा, आपको अपने भाई बहनों, अपने रिश्तेदारों से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिलाएगा, काफ़ी अप्रिसिएशन दिलवाएगा। इसके साथ साथ ऐसा मंगल आपको विदेशी भूमि से ज़्यादा कनेक्ट करने का काम करता है, या आपकी घूमने फिरने में रुचि बहुत ज़्यादा रह सकती है। कोई किसी भी प्रकार के इंटरटेनमेंट वगैरह के लिए घूमने की इच्छा नहीं, बल्कि वास्तव में किसी ना किसी कार्य के लिए, अपने निजी कार्य के लिए हो सकता है, कोई आध्यात्मिक कार्य के लिए हो सकता है, या अपनी लर्निंग से अपने स्टडी पर्पज के लिए हो सकता है। आपने काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे होंगे जो विदेश में बहुत ही सक्रिय रूप से, बहुत ही सीरियसली स्टडी करने के लिए जाते हैं, और इवन वो विदेश में सेटल भी हो जाते हैं। देखिए, मंगल की दशा के बाद आपको राहु की दशा भी मिलती है। तो अगर मंगल की दशा आपको आ रही हो और मंगल अगर नवम में हो, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आप आगे चलकर विदेश में सेटल जरूर होंगे, क्योंकि बाद में राहु की दशा के दौरान आपको राहु हमेशा विदेश में सेटल होने में मदद करते हैं, और नवम भाव का मंगल भी आपको इसमें सपोर्ट करेगा। अब नवम भाव का मंगल वास्तव में आपके लिए बहुत ज्यादा भाग्य लेकर आएगा। आपको जमीन जायदाद या भूमि से संबंधित फायदे होंगे, आपको पिता से काफी ज्यादा लाभ मिल सकता है, आपके पिता की पदोन्नति होना या पिता को कोई अपने कार्य क्षेत्र में बड़ा लाभ मिलने की संभावना बन जाती है आपकी मंगल की महादशा के दौरान। इसके साथ साथ मंगल आपके फोर्थ हाउस को भी देखते हैं। फोर्थ हाउस को जब मंगल देखते हैं तो ऐसे में घर परिवार के सदस्यों से आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिलाते हैं। ऐसा मंगल वास्तव में आपको अपने परिवार की पूरी केयर करने के लिए एक अच्छी स्थिति प्रोवाइड करेगा। मंगल वास्तव में आपको फोर्स करेंगे हर प्रकार की गतिविधि में शामिल होने के लिए, चाहे वो आपकी घरेलू गतिविधि हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनली कोई गतिविधि हो। इस प्रकार से आप ये देखेंगे कि आपके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा आ गई है। किसी भी प्रकार की वो समस्या जहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, चाहे अपने प्रोफेशन को लेके आ रही हैं, चाहे आप अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, इन सब को लेकर मंगल आपको बहुत ज़्यादा फोर्स प्रोवाइड करते हैं और आप में बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास देते हैं। इस वजह से आपकी हर प्रकार की समस्या, चाहे वो आपके घरेलू जीवन से संबंधित हो, चाहे आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित हो, उनको आप बहुत जल्दी दूर कर लेंगे। अब मंगल की दशा के दौरान आपके एफर्ट्स का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाएगा। आप अपना एफर्ट कितना अधिक लगाते हैं किसी भी पर्टिकुलर काम में, और किस प्रकार की आप मेंटलिटी रखते हैं। मंगल दशा के दौरान आपको बिल्कुल भी जल्दबाज नहीं होना चाहिए। मंगल दशा में आपको बहुत ही सही तरीके से काम करने को देखना चाहिए।